हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का न्यू सिलेबस, जो कि फ्रेंड्स नए शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए है। फ्रेंड्स, यह जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का ही सिलेबस है। हम लोग इस नए सिलेबस में देखेंगे कौन से चैप्टर नए आए हैं, कौन से पुराने हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको फ्रेंड्स 2000 इन्हीं चैप्टरों को पढ़ के 2022 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में आपको गद्य से आपको कुल मिला के 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 चैप्टर में आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा मित्रता, जिसके लेखक हैं फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल जी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखे हैं। और इसके ये चैप्टर का नाम है, ये लेखक का नाम है। और भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और फ्रेंड्स, जो 5वां चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। और 6ठा चैप्टर आपको पढ़ना होगा अजंता के लेखक हैं भगवत सर उपाध्याय जी। और फ्रेंड्स, 7वां चैप्टर आपको पढ़ना होगा पानी में चंद्रमा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको बता दिया। अब बात करता हूँ पद से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पद से आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा पद, यानी ये पद जो चैप्टर का नाम ही है। और इसके लेखक, इसके कवि जो हैं सूरदास। ठीक है, और फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा धनुष भंग और वन पथ पर। ये दोनों एक ही में है, तो इसमें यानी कि अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत है। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। और जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा सवये कवित्र, इसको रसखां जी लिखे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा चैप्टर को पढ़ना होगा भक्ति नीति। ठीक है, भक्ति नीति बिहारी लाल जी लिखे हैं। और फ्रेंड्स, 5वां चैप्टर पढ़ना आपको चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। और यहाँ पे इसके लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 6ठा चैप्टर को पढ़ना होगा हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, यदि आपको और भी सिलेबस चाहिए और भी विषय का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वहाँ पे आप जाके किसी भी मैथ, फिजिक्स, मैथ जैसे साइंस हो गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। ठीक है, तो बात करता हूँ यहाँ पे 7वां चैप्टर को पढ़ना होगा स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्वदेश प्रेम का आपको लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। और फ्रेंड्स, 8वां चैप्टर को पढ़ना होगा पुष्प की अभिलाषा और जवानी, यानी ये अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत है एक ही चैप्टर में। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजा आएगा पढ़ने में, माखन लाल चतुर्वेदी जी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 9वां चैप्टर को पढ़ना होगा झांसी की रानी की समाधि पर। और इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 10वां चैप्टर को पढ़ना होगा भारत माता का मंदिर यह नदी, फ्रेंड्स, भारत माता का मंदिर यह, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है। और मैथिली सरगुप्त जी लिखे हैं। और बात करता हूँ यहाँ पे जो 11वां चैप्टर पढ़ना होगा नदी, और इसके लेखक हैं इसके कवि जो हैं केदारनाथ सिंह जी। और 12वां पढ़ना आपको युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। तो फ्रेंड्स, आपको 13वां चैप्टर पढ़ना होगा हल्दी घाटी, इसके चैप्टर का नाम ही हल्दी घाटी है। और इसके लेखक हैं, इसके कवि जो हैं श्याम नारायण पांडे जी हैं। और फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कक्षा 10 की जो संस्कृत हेतु, यानी कि अनिवार्य संस्कृत जो होती है, उससे आपको कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। मैं आपको बता दूँ, कुल मिला के आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 चैप्टर में आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा वाराणसी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा चैप्टर को पढ़ना होगा अन्योक्त विलासा। और जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा बीरह बीरेण पूज्यते। और जो चौथा चैप्टर को पढ़ना होगा प्रबुद्धो ग्रामीणा। और जो 6ठा चैप्टर को 5वां पढ़ना होगा देशभक्त चंद्रशेखर। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 6ठा आपको पढ़ना होगा केन किम वर्धते। और 7वां चैप्टर को पढ़ना होगा छंदोगयोपनिषद षष्ठोध्याय से। ठीक है, और 8वां चैप्टर को पढ़ना होगा आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूं, इसमें खंड काव्य भी होता है। खंड काव्य में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो बता दूं कि आपको हर जिले के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि अलग अलग खंड काव्य है। तो यहाँ पे आपको अपने टीचर से पूछ लेना है, ठीक है, कौन से खंड काव्य को पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला खंड, यानी कि 7 खंड काव्य दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ही पढ़ना होगा, आपके जिले के लिए निर्धारित होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, मुक्त दूध पढ़ना है, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़, मुकुट, जय सुभाष और मातृभूमि के लिए कण। तो ये यानी कि इतना आपको पढ़ना है। इसमें से किसी एक का आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।